खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब से तबाही, 204 अफराद जाँ बहक। बोनेर में 75 अमवात की तस्दीक। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और कारोबारी मराकज़ सैलाब में बह गए। मजमूई तौर पर 35 घरों को नुकसान पहुंचा। गोकन के इलाके में मस्जिद शहीद, बड़ी तादाद में माल मवेशी भी हलाक। पीर बाबा पुलिस स्टेशन भी सैलाबी पानी में डूब गया। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मजीद 4 लाशें निकाली गईं। अमवात की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बटल के गांव ढेरी हलीम में कई अफराद रेले में बह गए। 9 लाशें निकाल ली गईं। दर्जनों मकानात तबाह, मवेशी भी बह गए। लोअर दीर में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। बालाकोट में बसिया के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके ज़ेरे आब। मालम जब्बा रोड बंद। सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 4 सदा में दरिया सवात में फंसे 15 अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राशन और अद्वियात भी दी गई। इमदाद के लिए जाने वाला केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान ले जा रहा था। हेलीकॉप्टर चैंगी बांडा में गिरकर क्रैश हुआ। सूबाई हुकूमत का कल यौम सौग का ऐलान। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है, कल सूबे में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब की सूरत हाल पर चेयरमैन NDMA से राब्ता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को KP हुकूमत से राब्ता करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने NDMA को भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 40 अफराद लापता हैं। इंसानी जानें बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। PM हाउस में खुसूसी सेल कायम किया गया है जो NDMA से 24 घंटे राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब और बारिशों से मुतासर इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, सूबाई हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर बोनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बोनेर में सैलाबी रैली के पेश नज़र रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए अवाम की जानो माल की हिफाजत यकीनी बना रही है। हमने बोनेर को आफत ज़दा डिक्लेयर करने की भी सिफारिश की। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में क्लाउड बस, सैलाबी रेले में बहकर 6 अफराद जाँ बहक। जिला बाग में नाले में कार बह गई। वादी नीलम में 2 और लवात नाले पर 3 राब्ता पुल बह गए। सैकड़ों सयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुजफ्फराबाद KP का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराह नीलम मुतादिद मकामात पर बंद। मुतासरा अजला में स्कूल 2 दिन के लिए बंद। वादी नीलम में सयाहों का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रती गली में फंसे 700 से ज़ायद सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और NDMA के ताउन से मेडिकल कैंप कायम किया गया। जिला इंतजामिया और DDMA ने सयाहों के लिए खाने का बंदोबस्त किया। तमाम सयाहों को मुतल्लिका इलाकों की तरफ रवाना किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। खलती के मकाम पर सैलाबी रैले में बहकर खातून और बच्ची जाँ बहक। चटोरखंड और दाइन में भी सैलाब से मुतादिद घर तबाह। गांश में राब्ता पुल बह गया, लोगों की नकल मकानी। उधर पंजाब में 17 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। गंडा सिंह से 64,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हैद सुलेमान की पर पानी की आमद 44,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। मुल्हिका आबादियां ज़ेरे आब, हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब। सदर आसिफ अली जरदारी का हालिया बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए।
बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। कहा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले सैलाबी रैलों से बचाव के लिए दोरस हिकमत अमली की जरूरत है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं माहौलियाती तब्दीली हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फौरी और संजीदा इकदामात नागुज़ीर हैं। ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, ये इंसानी अलमिये का आगाज है। हमें बहैसियत कौम बेदार होना होगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत-ए-हाल। हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई, कई लापता। नदी नालों में तुग़यानी, दर्जनों मकानात तबाह। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना क्या होता है? अचानक इतनी बारिश कैसे आ जाती है? क्लाउड बर्स्ट से कौन कौन से नुकसानात का सामान होता है? तफसीलात रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सी पैक के सनती हिस्से के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं चीनी सनतें पाकिस्तान में अपनी यूनिट्स लगाएं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल डेवलपमेंट और पायदार सनती तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की चीनी ग्रुप को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने का ख्वाह है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी लुगरफो की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। पाक अमरीका ताल्लुकात में शफाफियत, बाहमी एतमाद और ताउन का उनसर नुमाया है। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग से मुश्तरका लाहेअमल बनाने में मदद मिलेगी। ग्रेगोरी लुगरफो ने कहा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। अमरीकी कोऑर्डिनेटर का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान अमेरिका का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने का आज़म। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेथली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल दो तरफा तिजारत, अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सख्त और ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेथली बेकर ने कहा तिजारती मुआहदे से पाकिस्तान और अमरीका को दो तरफा तिजारत को वसअत देने का मौका मिला। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात आज शाम अलास्का में होगी। ट्रंप अलास्का के लिए रवाना। अमरीकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। ट्रंप ने कहा अमन बहुत अहम होता है, पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाक भारत जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। उम्मीद है रूस और यूक्रेन अमन मुआहिदा कर लेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो रूस पर पाबंदियां लगाऊंगा। ट्रंप की भारत को मज़ीद टैरिफ की भी वार्निंग। यौम आज़ादी के सरकारी इश्तिहारात से कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब। अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। कायद-ए-आज़म की तस्वीर लेकर ऐवान में आ गए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कायद-ए-आज़म की काविशों से मुल्क बना। हुकूमत ने इश्तिहार में अपने पूरे टब्बर की तस्वीर छापी लेकिन बानी पाकिस्तान की नहीं लगाई। हुकूमत का इकदाम शर्मनाक है। हमें वजाहत चाहिए वरना ऐवान नहीं चलने देंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मामले की इंक्वायरी कराने का ऐलान। कहा कायद-ए-आज़म हमारी कौम का फ़ख्र हैं। हम बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। उनके नाम से मंसूब इमारतों पर हमला करने वालों में नहीं। अपोजिशन का विफाकी वज़रा और सेनेटर्स को सिविल अवार्ड्स दिए जाने पर भी एहतजाज।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 रोज़ा दौरे पर जापान के लिए रवाना। मरियम नवाज तायदारुल हुकूमत बैंकॉक पहुंच गई। पाकिस्तानी सफीर और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी समेत दीगर वज़रा और अफसरान भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आला पंजाब टोक्यो, ओसाका और योकोहामा का दौरा करेंगी। मरियम नवाज जापान का सरकारी दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती उमूर का जायजा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन। वज़ीर आला का बाज़ प्रोजेक्ट की तकमील बरवक्त ना होने पर इजहार नापसंदीदगी। ब्यूटिफिकेशन के मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। शोहदाए करबला और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चहला। मुल्क भर में मजालिस अज़ा, शबी अलम और ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवां दवा। आज़ादारों का मातम सीनाकोबी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस निकाले गए। आज़ादारों का शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। 14 साल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन में 18 लाख से जायद इजाफा। वजारत कानून ने तफसीलात सनद में पेश कर दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस को 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2024 में बढ़कर 23,90,000 हो गई। चीफ जस्टिस की बेवा को मिलने वाली मराद की तफसीलात भी पेश। माहाना 300 लीटर पेट्रोल, 2,000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 3,000 लोकल टेलीफोन कॉल्स, मुफ्त पानी की भी सहूलत। ड्राइवर अर्दली दिया जाएगा, इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के 1500 साल मुकम्मल। वफाकी और सूबाई हुकूमत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाएंगी। सेनेट में इरफान सिद्दीकी की पेश करदा करारदाद मुतफ़क़ा मंजूर। यौम आज़ादी पर कौमी एज़ाज़ात का जुम्मा बाजार लगाकर उनकी तौक़ीर मजरूह की गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो ने आखिर कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। अवाम के मुस्तरद शुदा टोले को एज़ाज़ात देना अवाम के जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। कल के सरकारी इश्तिहारात में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर तक शामिल नहीं थी। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 एक्साइज एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकार द्राबन बाईपास पर नाश्ता कर रहे थे। होटल मालिक जख्मी। की नाकामी के बावजूद भारत जंगी जुनून में मुब्तला। मोदी सरकार की फ्रांस से फिर मुआहदे की कोशिश। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के लिए मजीद राफेल खरीदने का अमल शुरू कर दिया। पेशा वराना सलाहियत की कमी के बावजूद भारतीय फजाइया महंगे तैयारों पर सरमाया लगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक फजाइया के J-10C ने राफेल और Su-30 पर बरतरी साबित की। मजीद राफेल तैयारे खरीदना भारतीय फजाइया की महज खुद फरेबी है। भारतीय खवातीन फौजी अफसरों की कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत। प्रोग्राम की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल। अवाम ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा फौजी अफसरों को गेम शो में शामिल करके फौज का वकार मजरूह किया गया। शो महज पैसा कमाने का जरिया। फौजी खवातीन को भेजकर मुतनासिब बना दिया गया। भारतीय अदाकार राज प्रकाश का तंज। कहा जल्द फौजी अफसर बिग बॉस में भी आएंगे। आगे क्या होगा। पाकिस्तान की ग्रेटर इसराइल के बयानात की शदीद मजम्मत मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ऐसे बयानात काबिज़ ताकत इरादे को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी ऐसे इश्तियाल अंगेज और गैर कानूनी अज़ाइम को मुस्तरद करे। बयानात आलमी क़वानीन, UN चार्टर और मुतल्लिका करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़िल हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। यूरोप
यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी उमूर के सरबराह ने कहा कि इसराइली आबादकारी का मंसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। तुर्क वजारत खारजा ने कहा यह इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। दूसरी जानब इसराइल के ग़ज़ा में वहशियाना हमले जारी, मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ग़ज़ा में जिंदगी बचाने वाली इमदाद के दाखिले में रुकावट डाल रहा है। 100 से ज़ायद इमदादी तंजीमों का इल्ज़ाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहलम पर करबला में 2.25 करोड़ से ज़ायद अज़ादार शरीक हुए। इमाम अली मकाम, उनके भाई हज़रत अब्बास और दीगर शहदा के रोज़ों पर हाज़िरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने और उनके साथियों को शहीद किए जाने के गम में नोहा ख़ानी और मातम। लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 18 गेंदों का ओवर। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉन हेस्टिंग्स ने ओवर में दोबारा मुसलसल 5-5 वाइड बॉल्स कराईं। एक बॉल पर तो पिच ही मिस कर दी थी। आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट का ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर से राब्ता। जॉन हेस्टिंग्स ने कहा वो करप्ट नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की वजाहत करना मुश्किल है। मैच के बाद 15 लाख लोगों के सोशल मीडिया पर पैगामात, सब मेरे लिए शर्मनाक। 3 रोज तक सोशल मीडिया अकाउंट बंद रखा। और सिनसिनाटी ओपन टेनिस दफाई चैंपियन यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आलमी नंबर 1 इतालवी स्टार ने कैनेडियन हरीफ को 6-0 और 6-2 से शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में कोको गॉफ और जैस्मिन पाओलिनी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।